फ्रेंड्स, कोलकाता के बारे में आपने सुना होगा कि ये सिटी ऑफ जॉय है, या ये शहर नहीं, इमोशन है, या और भी बहुत कुछ। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस शहर को एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर सकती है? वेल, मैं पोएट्री या लिटरेचर में तो बहुत कच्चा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे अपने शब्दों में इसे बताना हो, ये बिल्कुल मालगुडी डेज के आइकॉनिक टाइटल सॉन्ग को सुन के जो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, बिल्कुल उसे जीने जैसा है। या अदर वर्ड्स में कहें तो ये बचपन के दोस्तों से मिलके पुरानी यादों को जीने में जो मजा आता है, उसे फिर से दोबारा जीने जैसा है। एक समय में ये ट्रेड, फैशन और पॉलिटिक्स जैसी चीजों का गढ़ हुआ करती थी और पूरे भारत की व्यवस्था यहाँ से कमांड करी जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ के चीप पॉलिटिक्स का खामियाजा ना सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि इस पूरे स्टेट को भुगतना पड़ा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इस शहर को वो ग्रोथ नहीं मिली जो ये डिजर्व करती थी। लेकिन फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह यहाँ के पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस शहर के लिए पॉजिटिव साबित हुई, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ। और उसमें से जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि ये शहर फुटपाथ पे रहने वाले से लेकर महंगी लग्जीरियस गाड़ी में चलने वालों तक हर किसी का है। और अगर आप कोलकाता घूमना चाहते हैं तो ये शहर पॉकेट के मामले में ही नहीं बल्कि लोगों के मामले में भी बहुत फ्रेंडली है। तो चलिए इस अमेजिंग शहर का वर्चुअल टूर करते हैं और जानते हैं क्या क्या है चीज़ें यहाँ जो एक्सप्लोर करी जा सकती है। साथ ही यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को भी हम जानने वाले हैं। Stay tuned and keep watching AS Explores. फ्रेंड्स, स्टे के लिए हमने चौरंगी रोड न्यू मार्केट के पास होटल ग्रैंड ओबेरॉय में हमारा स्टे फाइनल किया, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है और यहाँ से सारी चीज़ें बहुत आसपास ही हमको नज़र आती है और घूमने के लिए ये जगह बिल्कुल सेंटर में है। फ्रेंड्स, यहाँ पहुँचते ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि जल्दी से जल्दी यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को और यहाँ के ट्रेडिशनल फूड को जो भी जल्दी अवेलेबल हो उसे ट्राई करें। तो फटाफट हम निकल गए हैं पार्क स्ट्रीट के लिए, क्योंकि यहाँ से नियर बाय में वही एरिया है जहाँ कुछ मिलने के चांसेस थे। वैसे लेट नाइट पार्क स्ट्रीट पे आपको ऐसे बहुत सारे परफॉर्मर और आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिन्हें रुक कर सुनने को आप डेफिनेटली मजबूर हो सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, कोलकाता इनफैक्ट पूरा बंगाल ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट से भरा पड़ा है। अगर हम इनके चक्कर में रहे तो हम डेफिनेटली हमारा डिनर मिस कर देंगे। फ्रेंड्स, पार्क स्ट्रीट यहाँ का पॉश मार्केट है और अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हैं तो ये आपके लिए आइडियल प्लेसेस में से एक हो सकता है। वेल, हम जो खोज रहे थे वो तो हमें यहाँ पे नहीं मिला अब, क्योंकि मार्केट बंद होने वाला था और हमारी हालत ऐसी थी कि जहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं फटाफट खा लो। तो फाइनली हम यहाँ लिटिल रोटी एक रेस्टोरेंट है वहाँ पहुँच गए और यहाँ का डिसेंट सा फूड एंजॉय करने के बाद हम अपने रूम चले गए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए करते हैं गुड नाइट, मिलते हैं कल सवेरे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कोलकाता में ऑफिशियली आज हमारा पहला दिन है और हमारे दिन की शुरुआत हम यहाँ के सबसे आइकॉनिक प्लेस विक्टोरिया पैलेस से करने वाले हैं। विक्टोरिया मेमोरियल सेंट्रल कोलकाता में बनाया गया है और ये यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण केंद्रों में से एक है। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच भारत सरकार द्वारा महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित करते हुए बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये दुनिया में कहीं भी किसी सम्राट का सबसे बड़ा स्मारक है। ये इंडो-सेरेनिक वास्तुकला से बनाया गया है। यहाँ पर रॉयल गैलरी, नेशन लीडर्स गैलरी,
पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल गैलरी और स्कल्पचर गैलरी के साथ यहाँ टोटल 25 गैलरीज हैं। आपको आज़ादी के समय की बहुत सी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र जो इन्होंने सरकार को या अपने टीम मेंबर्स को लिखे थे। उस टाइम में उपयोग में लाई हुई पिस्टल्स, अस्त्र शस्त्र, फोटो डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड चीज़ें और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं। ऑल्दो इस जगह पे साउंड इंसुलेशन का थोड़ा सा इशू है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्री मूवी के साउंड को सुनना थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। यहाँ लगे पत्र, डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारी फ्रीडम को लेके कितने ज़्यादा पैशनेट थे और किस लेवल का टॉर्चर उन्होंने सहा और उसके बाद हमें फ्रीडम मिली। अगर आप हमारे देश के क्रांतिकारियों के स्ट्रगल और उनके सेक्रीफाइसेस देखना चाहते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ के संग्रहालय में देख सकते हैं। साथ ही इस स्मारक के बनने और इसके पूरे प्रोग्रेस की पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई है जो कि आप देख सकते हैं। उस समय के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि वो क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट करते हुए एक विशाल स्मारक का निर्माण करवाएं और उन्होंने लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को पत्र लिखा और अपनी इच्छा जाहिर करी, जिसे बनाने की उन्हें परमिशन मिल गई और विलियम एमर्सन और विंसेंट एश आर्किटेक्ट को नियुक्त करके इस विशाल स्मारक को बनवाया गया। जोधपुर से लाए हुए मकराना मार्बल से इस स्मारक को बनवाया गया है। साथ ही बड़े बड़े मूर्तियों से इन्हें अंदर और बाहर की तरफ सजाया गया है। स्मारक के बाहर लगभग 64 एकड़ में यहाँ विशाल पार्क बनवाया गया है जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी इस जगह आए हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइए आपको ये जगह कैसी लगी थी। बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए जो है साइंस सिटी। फ्रेंड्स, अभी हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे हैं। विक्टोरिया से निकल के हम आ गए हैं साइंस सिटी। साइंस सिटी ऐसे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ की जो साइंस सिटी है वो टूरिज़्म के अंदर में आती है, जो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होती है। आप पीछे देख सकते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक इमेज बनाई गई है। अगर आप उधर से जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग नज़र आती है। शैडो के पैटर्न पे इसको बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। और देखते हैं यहाँ पे चल के क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रेंड्स, कोलकाता की साइंस सिटी वो जगह है जहाँ पे आने के लिए इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा शायद एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच्चों को घुमाने वाली जगह होगी। लेकिन यकीन मानिए, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, अगर आप एक बार साइंस सिटी आएंगे तो आप इसको डेफिनेटली बहुत एंजॉय करने वाले हैं। इसे प्रॉपर एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है। साइंस सेंटर 2 भाग में बना, जिसका पहला भाग 1 जुलाई सन 1996 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा इनॉग्रेट किया गया और इसका दूसरा पार्ट 10 जनवरी 2010 को मनमोहन सिंह द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। ये साइंस सेंटर लगभग 50 एकड़ में फैला है, जिसके अंदर 3D विजन थिएटर, मिरर मैजिक, टाइम मशीन, 30 सीटर मोशन सिमुलेटर और स्पेस ओडिसी जैसे सेंटर्स हैं। इसके साथ ही कन्वेंशनल सेंटर कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड थिएटर, मिनी ऑडिटोरियम और सेमिनार बिल्डिंग्स भी हैं। और इसके साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, पैनोरमा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही
हेरिटेज ऑफ इंडिया जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइंस सेंटर के अंदर अलग अलग डोम कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है। यहाँ पे एंटर करने के पहले ही आपको यहाँ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स की अलग अलग टिकट्स करानी होगी, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो जब भी आप यहाँ पे एंटर करें, थोड़ा सा टाइम लेके बाहर लगे बोर्ड्स पे जानकारी आप पढ़ लें। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकें वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं, पर कुछ जगहों की टाइमिंग आपको क्लैश भी कर सकती है। तो आपको अकॉर्डिंगली अपने शोज़ के हिसाब से टिकट करवानी होंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हाफ डे के लिए आ रहे हैं या आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो आप यहाँ के 3D विज़न थिएटर और स्पेस ओडिसी को एक्सप्लोर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में से होनी चाहिए। रहस्य हमारे मन को मोहित करते हैं, जैसे बदलता जाता है प्रकाश की ओर। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था, और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्पेस थिएटर से मूवी देख के आ रहे हैं। 3D मूवी थी अबाउट वायेजर 1 एंड वायेजर 2। बहुत ही अमेजिंग शो था और बहुत ही नॉलेजेबल था। बच्चों के साथ आप आएँ या बड़ों के साथ आएँ, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस में, साइंस में इंटरेस्ट है तो ये मस्ट विजिट प्लेसेस में से है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन एक से एक चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर एक शो है, वो भी देखने के लिए जाने वाले हैं। वहाँ से आके आपको वहाँ का एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, और यहाँ से निकलने के बाद फिर कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे। और भी कुछ प्लेसेस हैं, वहाँ हमारे जाने का प्लान है। आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएस एक्सप्लोर्स। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस सिटी से बाहर आ चुके हैं और आपको प्रॉपर इस जगह को एक्सप्लोर करना है तो आधा दिन तो चाहिए। आधा दिन अगर आपके पास नहीं है तो भी कम से कम 3-4 घंटे तो एटलीस्ट आप लेकर आइए, तब आप प्रॉपर एक्सप्लोर कर पाएंगे। बच्चों के साथ साथ आप खुद भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। अभी हम नेक्स्ट कुछ खाने के लिए जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। फ्रेंड्स, 1992 में पब्लिक के लिए विद्यासागर सेतु को ओपन किया गया, जो कि 823 मीटर लंबा है और इंडिया का पहला और सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। ये एशिया के सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक है। साथ ही कोलकाता को हावड़ा से कनेक्ट करता है, इसलिए इसे सेकंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। इसे एजुकेशन रिफॉर्मर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से रखा गया है, जिसे बनाने में लगभग 388 करोड़ की लागत आई थी। इस सेतु के नीचे बहुत बड़ा गार्डन है, जहां पे आप बहुत सारे लोगों को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। साथ ही सेल्फी लेने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से लगा हुआ प्रिंसेप घाट भी है, जो कि 1841 में बना और हुगली नदी पर इसे बनाया गया। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है। साथ ही कोलकाता का ओल्डेस्ट रिक्रिएशन घाट भी है। इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देखा जाता है, जो कि जेम्स प्रिंसेप के नाम पर बनवाया गया था। डब्ल्यू फिट्जजेराल्ड ने इस घाट को डिजाइन किया था।
फ्रेंड्स अभी हम लोग ऑन द वे थे हावड़ा ब्रिज के लिए और रास्ते में ये विद्यासागर ब्रिज पड़ती है। बहुत ही सुंदर इसका व्यू है। तो भैया ने सजेस्ट किया कि थोड़ा देर आप फ़ोटो वगैरह सेशन करके यहाँ पे आ जाओ। हम यहाँ पे रुके। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू आता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हाईवे है जो कि मेट्रोज को कनेक्ट करता है। बाबू घाट फुटओवर ब्रिज, यहाँ से फेरी लगती है। फ्रेंड्स अभी हम लोग बाबू घाट फुटओवर ब्रिज पे हैं, यहाँ से फेरी लगती है। देख सकते हैं इधर बहुत सारे बोट्स आपको नज़र आ जाएंगे। हम अभी बोट पे नहीं जा रहे हैं, इसका टिकट काउंटर अलग से है क्योंकि हमारा फेरी पे जाने का प्लान है बेलूर मठ के लिए। जब हम दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे और वहाँ से बेलूर मठ हम बोट पे जाना प्रेफर करेंगे। अभी हम बाबू घाट से हावड़ा ब्रिज के लिए निकल रहे हैं। फ्रेंड्स दूर से हम देख सकते हैं कि आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। इधर कोई मंदिर है क्या? इधर तो फूल बिक रहा है। नहीं, फूल इसी जगह से लोग ले जाता है खरीद के। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें आगे जाके हावड़ा से टर्न करना होगा और उसके बाद हम हावड़ा ब्रिज पे आ सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने के सबसे आइकॉनिक ब्रिजेस में से एक है हावड़ा ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है, जो कि कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। यहीं पे उसको मारते हैं। 15 है अच्छा। और सब जो है। फ्रेंड्स ऐसे तो हमें और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करने थे जैसे निको पार्क, लेकिन टाइम के रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम वहाँ नहीं जा सके। इस हायर्ड टैक्सी के साथ हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था ईडन गार्डन, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम्स में से एक है और स्पेशली 83 में इंडिया ने यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता था, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा मेमोरेबल है। फ्रेंड्स ईडन गार्डन सन 1864 में बना। ये इंडिया का ओल्डेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 68,000 लोगों की है। यहाँ का पहला मैच जनवरी सन 1934 में खेला गया था। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी, सो हम इसे बाहर से ही देखकर आ गए। इसके बाद रात में हमने यहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर किया, लेकिन इसके लिए हमने एक सेपरेट एपिसोड प्लान करा हुआ है जिसमें हम यहाँ के ट्रेडिशनल और लोकल बंगाली फूड को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ की बहुत सारी बची हुई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके कोई सजेशंस हो तो हमें ज़रूर कनेक्ट करिए। अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कारम।